गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको ऑलरेडी ये सारे कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है बट आप यूज नहीं कर पा रहे, तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखना और नोट डाउन करना अपने होमवर्क कॉपी में। क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस इज प्रिपेयर्ड इन द लैब। हाइड्रोजन गैस इज प्रिपेयर्ड इन द लैब बाय रिएक्टिंग डाइल्यूट HCl। HCl को रिएक्ट करवाया गया किसके साथ? जिंक के साथ। और वो रिएक्शन आपको दिया हुआ है। रिएक्शन क्या दिया हुआ है आप आराम से देख सकते हैं। ये एक रिएक्शन दिया हुआ है। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या करवाया जाता है? हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन होती है। किसकी प्रिपरेशन होती है? हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन होती है। कब? जब जिंक की रिएक्शन होती है डाइल्यूट HCl के साथ। तो ये तो कहानी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। चलिए अब क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ समझना आपको। कहता है कैलकुलेट द, आपको कैलकुलेट करने वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। कितना हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा यहाँ से, उसके वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब वॉल्यूम निकालना है आपको। हाइड्रोजन गैस कितना प्रोड्यूस होगा इस रिएक्शन के ड्यूरेशन में, है ना। कहाँ पर निकालना है? STP पे निकालना है। वेरी गुड सर। वेन आपको एक चीज़ और दिया हुआ है, जब 32.65 ग्राम ऑफ जिंक, अच्छा जिंक की मास भी दी हुई है ना, और वो HCl के साथ रिएक्ट करता है। कितना जिंक रिएक्ट करता है? 32.65 ग्राम जिंक रिएक्ट करता है। और एक चीज़ आपको गिवन में दिया हुआ है ऑलरेडी। क्या दिया हुआ है कि 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई 22.7 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट STP। एटॉमिक मास भी आपको जिंक का दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक रिएक्शन दिया हुआ है। इस रिएक्शन में आपसे पूछ रहा है कि कितना हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा जब जिंक की रिएक्शन होगी डाइल्यूट HCl के साथ। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलिए हम यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है उसके थ्रू समझाते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है वो लिख लीजिए। बहुत ईजी है, ध्यान से देखते जाओ, तुम सोच नहीं सकते हो कितना ईजी है। और बहुत ही ईजी मेथड से मैं बना रहा हूँ। आपको YouTube इधर उधर नहीं देखना है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको समझिए, क्योंकि ये रूल्स हमने आपको पढ़ा रखा है, आप यूज नहीं कर पा रहे हैं, बस इतनी सी प्रॉब्लम। क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। क्या क्या दिया हुआ है देखिए तो ध्यान से। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है मास ऑफ जिंक, यही दिया हुआ है ना बच्चा, मास ऑफ जिंक, राइट। कितना मास दिया हुआ है बताइए तो? ये आपको दिया हुआ है 32.65 ग्राम, 32.65 ग्राम, राइट। ये दिया हुआ है। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है आपको। यहाँ पर दिया हुआ है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ जिंक। ये एटॉमिक मास मतलब ये क्या है बच्चा? ये है आपका W, मतलब गिवन मास है। ये क्या आपका, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज करते हैं, गिवन मास है ये, राइट। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको दिया हुआ है यहाँ पर, एक सेकंड में कलर चेंज कर लूँ, है ना, कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ देखिए, उसके बाद आपको एटॉमिक मास दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको? एटॉमिक मास ऑफ जिंक, ये भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 65.3 यूनिट। अगर मैं इसको ग्राम में लिखूं तो पता है ना आपको, नंबर तो वही रहेगा, चाहे ग्राम में लिखो या यू में लिखो, नंबर तो वही रहता है ना, उसमें तो कोई चेंज है नहीं। बोलो सर ग्राम में चेंज करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि आपको ये वैल्यू ग्राम में दिया हुआ है। जो गिवन मास है वो किस में दिया हुआ है? ग्राम में दिया हुआ है। समझ में आ रही है? इसीलिए इसको क्या करना है, ग्राम में। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? ये जो नंबर है, नंबर वही रहता है, सिर्फ यूनिट चेंज होता है, याद होना चाहिए आपको। तो क्या आएगा? 65.3। अब लग जाएगा ग्राम पर मोल, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, ये मास लिख लिया हमने। चूंकि ये भी आपको ग्राम में दिया था गिवन मास, तो एटॉमिक मास भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, है ना। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? बहुत ईजी टेक्निक है जो आपको ऑलरेडी पता चल ही चुका होगा कि गिवन मास दिया हुआ है और ये हो गए इसके एटॉमिक मास। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम? नंबर ऑफ मोल्स, किसके? जिंक के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं आप। किसके निकाल सकते हैं? जिंक के नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालते हैं? अरे सर ये भी कोई कहने वाली बात है, गिवन मास अपॉन, अब यहाँ मॉलिक्यूल तो नहीं है, एटम है, तो क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है ना, तो मोलर मास ये लिख दो आप,
एटॉमिक मास, यहाँ पर क्या लिख देते हैं मोलर मास, मोलर एटॉमिक मास है ना। गिवन मास कितना है बता दो। अरे सर गिवन मास तो दिख ही रहा होगा, ये वाला, इधर इधर देखो कितना है 32.65 ग्राम है ना, डिवाइडेड बाय, यहाँ से क्या निकाल दिया मोलर मास कितना है, अरे ये देखो ब्लैक में कितना है 65.3 ग्राम पर मोल होता है ना, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ से, बहुत ही जी ज़बरदस्त है, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, और ये 30 इसको जब कट करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स में, ठीक है। देख लेना ये बिल्कुल 2 टाइम्स आ जाता है, क्या आ जाएगा, और मोल पर मोल है, ऊपर जाएगा तो मोल हो जाएगा 1/2 मोल हो गया। और इसी को क्या लिख सकते हैं हम 0.5 मोल्स भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। ये दोनों वैल्यू चाहे 1/2 लिख दो या 0.5 लिख दो, दोनों बात बराबर है। क्या समझ में नहीं आई ये बताओ, समझ में आ गया। तो इस तरह से आपने क्या निकाल लिया, मोल निकाल गया। किसके मोल निकल गए, जिंक के मोल निकल गए। अब आ जाओ जो दिया हुआ था, ये दोनों तो बच्चा हमें दिया हुआ था, ये गिवन था, तो हमने इसकी मदद से क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। क्लियर हो गया, बहुत ईजी है ना। अब चलते हैं आगे। अब आपको क्या दिया हुआ है, दूसरा जो दिया हुआ है वो आपको इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इक्वेशन, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। जिंक 2HCl, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है 9, एकदम बच्चा की तरह समझा रहे हैं, बच्चा की तरह समझा रहे हैं, तुम सोच नहीं सकते, एकदम बच्चे का। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सर हमें इक्वेशन दिया हुआ है जिंक प्लस HCl क्या बनाता है, ये बना लेता है ZnCl2 प्लस H2 है ना। और ये इक्वेशन बैलेंस करके भी दिया हुआ है 2, आप देखेंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस करके आपको दिया हुआ है। वेरी गुड, ये आपका एक इक्वेशन है जो आपको दिया हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन पूरी बैलेंस है, तो क्या हम यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री का गेम खेल सकते हैं, बताओ ना। स्टोइकियोमेट्री का गेम खेल सकते हैं, कौन सा, मोलरिटी इक्वेशन। क्या बोला था N/SC, N/SC याद है, N/SC, बस गेम निकल गया, N/SC। अब एक बात बताओ, आपको किसके बीच में रिलेशन निकालना है। कहता है हाइड्रोजन गैस कितना बनेगा, ठीक है, जब इतना ग्राम जिंक रिएक्ट करेगा HCl के साथ, ठीक है। तो मतलब हम जिंक ले लेते हैं और H2 ले लेते हैं, क्योंकि H2 निकालना है और जिंक की पूरी कहानी दी हुई है। HCl तो नहीं दिया है ना कुछ, वो 2 मोल दे रखे, 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है इसका, बाकी मोल तो नहीं है। जिंक का मोल भी है स्टोइकियोमेट्रिक, चूंकि ये बैलेंस इक्वेशन है, ये बैलेंस है, देख लीजिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये क्या है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा था, बैलेंस्ड इक्वेशन है ये, है ना। तो बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो हम किसके बीच में निकाल लेते हैं रिलेशन, जिंक एंड H2। बोलता है इतना जिंक रिएक्ट करेगा तो कितना H2 प्रोड्यूस होगा HCl के साथ, तो जिंक का वैल्यू दिया हुआ। तो यहाँ पर जिंक के लिए हम क्या लिखते हैं बताइए, जिंक के लिए लिखते हैं N/SC, किसके लिए बोलो जल्दी से, जिंक के लिए, इज इक्वल टू, इसके लिए क्या लिखोगे तुम, इसके लिए बताओ तो, H2 के लिए N/SC, किसके लिए, H2 के लिए। बस अब बता दो, वैल्यू पुट कर लें, वैल्यू पुट कर लें, बताओ। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, कितना नंबर ऑफ मोल्स अभी तो निकाला था तुमने, देख लो, आ जाओ यहाँ पर 0.5, 0.5, तो ये आ गया 0.5 राइट, डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, अरे कुछ नहीं है तो 1 ही है ना, इधर इधर देखो, कुछ नहीं है तो 1 ही है ना, तो ये 1 लिख दिया यहाँ पर, इज इक्वल टू, आ जाओ यहाँ पर इसके लिए। अब H2 की बात करते हैं। H2 के केस में बताओ, N नंबर ऑफ मोल्स, हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ मोल्स, ये तो पता नहीं है हमें, नहीं पता ना, वो तो निकाल लेंगे, फिर वॉल्यूम निकाल लेंगे। इसको क्या मान लेते हैं, X डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट H2 का देखो तो, ये भी कुछ नहीं है तो 1 ही है, क्योंकि ये बैलेंस्ड है तो 1 है। यहाँ पर भी क्या आ गया 1, तो ये 1 से 1 तो कैंसिल, ये तो मैथमेटिकल टूल्स है, आप जानते ही होंगे। तो क्या हो गया यहाँ से बताइए जल्दी से, X इज इक्वल टू कितना आ गया 0.5। X क्या है, ये जो तुम गेम खेल रहे थे किसके लिए, H2 के लिए, और ये किसके लिए, जिंक के लिए। तो ये जो X है वो H2 का है ना, और X क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, यही तो है X, यही तो है X, है ना, नंबर ऑफ मोल्स। तो बताइए ये क्या निकल गया, इतना मोल्स ऑफ
H2 गैस विल लिबरेट, इतनी गैस वहाँ से लिबरेट होगी। लेकिन एक बात समझिए आप, ये आपको मोल में थोड़ी पूछ रहा है, ये मोल में थोड़ी पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है वॉल्यूम में। बताइए वॉल्यूम में। एक बात बताओ, हम जानते हैं एज वी नो दैट, यहाँ दिया हुआ है, ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ आपको दिया हुआ है, आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन पे, क्यों ये येलो कलर से पढ़ो, येलो कलर वाला, इधर देखो, यहाँ 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई 22.7 लीटर एट STP। ये दिखा क्या, येलो कलर वाला, 1 मोल हाइड्रोजन गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.7 लीटर STP पे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, एज वी नो दैट 1 मोल ऑफ H2 ऑक्यूपाई कितना ऑक्यूपाई करता है, 22.7 लीटर वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम कहाँ पर, एट STP पर, है ना। तो एक बात बताओ, आपका कितना मोल आया, ये तो 1 मोल है ना जी, ये तो 1 मोल कितना ऑक्यूपाई करता है, 22.7 लीटर। आपके मोल कितने, आपके तो मोल यही है ना, 0.5 मोल्स, मतलब हाफ मोल्स। तो 1 मोल में 22.7, तो बता दो तो 0.5 मोल में कितना हो जाएगा, हाफ ही होगा ना जी ये बच्चा, 0.5 मोल इक्वल टू हाफ मोल्स, मतलब 1 मोल में उतना, तो हाफ मोल में कितना होगा बताओ ना। इससे इजी क्या बनेगा क्वेश्चन, 22.7 डिवाइडेड बाई 2, इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 11.35 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस विल लिबरेट एट STP। क्या ये समझ में आया कि नहीं आई समझ में, अभी भी नहीं है समझ में। इतना इजी क्वेश्चन है, सोच नहीं सकते हो आप। क्या ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया, एकदम दिल से बोलो, ये नहीं पढ़ाया हुआ है, पढ़ाया ना N/SC। तो बस दिमाग लगाने की थोड़ी सी ज़रूरत है, आराम से सारे क्वेश्चन बन जाएगा। वो एकदम रामबाण है N/SC। यूट्यूब इधर उधर देखोगे तो घुमाएगा तुमको, 10 बार घुमाएगा, तुम घूम जाओगे, फिर परेशान हो जाओगे। तो आप ये वीडियो देखें, इसको अच्छे से कवर करें और अपनी नोट्स बनाएं। तो कितना वॉल्यूम, अगर आपसे लीटर पूछता है, सुनो इधर ध्यान से, अगर आपसे लीटर पूछता है तो कितना हो जाएगा, 11.35 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज होंगे उस रिएक्शन के ड्यूरेशन में। और अगर आपसे मोल पूछता है तो कितना मोल लिबरेट होगा, 0.5 मोल्स ऑफ H2 गैस विल लिबरेट। तो मोल पूछ लिया तो इतना, और वॉल्यूम पूछ लिया तो इतना। ये सब क्वेश्चन क्लास में नहीं करवाया है, बताओ ना, करवाए कि नहीं करवाए, बताना जरूर बच्चा हमें। कितना इजी क्वेश्चन था, है ना, बन जाएगा आराम से। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर हम दूसरे क्वेश्चन के साथ आपको दूसरा वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। वीडियो इसलिए बना के सेंड कर रहा हूँ क्योंकि आपको आराम से समझ में आए, लिख भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ। और अगर सिर्फ आंसर बना के सेंड कर दूँ तो आपको थोड़ा समझ में ना भी आ सकता है, इसलिए मैं वीडियो बना के सेंड कर रहा हूँ। तो सभी बच्चे ज़रूर बताना कि समझ में आई या नहीं आई तो फिर हम जब आप ऑफलाइन में आओगे तो उस दिन डिस्कस कर लेंगे, 5-10 मिनट निकाल के हम डिस्कस कर देंगे आपको क्लास में। ठीक है, ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू ऑल।